वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछली बार हमने ये दोनों इक्वालिटीज़ देखी थी। ये दो फॉर्मूले हैं एक तरीके से। कुछ भी इसमें नया नहीं था, केवल बाइलिनियरिटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ करके हम ये प्रूव कर पाए थे। आज के लेक्चर में हम कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी पर बात करेंगे। छोटा लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, तो शुरू करते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, सम मोर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी। ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं, 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल। तो हम कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एट मोस्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। एकदम ही सरल बात है। प्रूफ इज जस्ट दिस मच कि हम जानते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज जस्ट दिस क्वांटिटी, जहाँ पे थीटा क्या है, कोई भी पॉइंट ओ फिक्स करें, फिर हमारे पास हमारी यूजुअल डिक्शनरी है जिसकी मदद से हम पॉइंट्स कैपिटल ए और कैपिटल बी ढूंढ सकते हैं, सच दैट A vector is the position vector of capital A with respect to O and B vector is the position vector of capital B with respect to O. Right, जहाँ पे theta is this angle between the rays OA and OB. ठीक है, तो ये हमें पता है और यहाँ से क्लियर है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ A टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ cos theta, which is of course at most 1. So that is clear. पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इक्वालिटी कब होती है, तब और केवल तब हमारे पास फुल कैरेक्टराइजेशन है इक्वालिटी का। इक्वालिटी हैपन्स इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये क्यों है? वेल, अगर ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट हैं तब तो ये इक्वालिटी क्लियर होनी चाहिए। सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू, यू डू दैट योरसेल्फ। सपोज इक्वालिटी है, हम शो करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस भी है। तो अगर इक्वालिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा बेटर बी, या एटलीस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा बेटर बी इक्वल टू 1। इक्वल, इन फैक्ट इक्वालिटी इम्प्लाइज दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, राइट। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 तो या तो थीटा 0 है, इन विच केस बी विल लाई ऑन द लाइन ओ ए। अस्यूम एक बार के लिए कि ए वेक्टर इज नॉन जीरो, सो इफ ए इज 0 देन क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ फिर से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इफ ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट देन इक्वालिटी होल्ड्स। दिस इज योर एक्सरसाइज। हम उल्टा करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं अगर इक्वालिटी है तो लीनियर डिपेंडेंस भी है, हम ये करना चाह रहे हैं। सो नाउ assume equality happens. We want to show that A and B are linearly dependent. ठीक है। नाउ अगर A 0 हो गया, इफ A और B इन दोनों में से कोई भी अगर 0 हो गया, देन वी आर डन। क्योंकि कोई भी 0 हो गया तो लीनियर डिपेंडेंस तो मिल ही गया, राइट। सो वी मे अस्यूम दैट नन ऑफ देम आर 0, सो मे अस्यूम A is also non-zero and B is also non-zero। ठीक है। अब since equality happens, so by the fact that equality happens, हमें पता है कि mod of cos theta is 1। क्योंकि mod cos theta 1 है तो थीटा या तो 0 है या 180 है। पर अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब हुआ द पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन ओ ए। अब ये सारी बातें हमने करी ही क्यों थी कि ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, ये करी इसलिए थी, ये बोलने के लिए कि ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओ, तो ये लाइन वेल डिफाइंड है, बस यही बात है। सो ओ ए एक वास्तव में एक लाइन है, और अगर थीटा 0 है तो जो पॉइंट बी है वो एक्चुअली इसी लाइन पर लाई कर रहा है, और दैट गिव्स यू लीनियर डिपेंडेंस। अगर पॉइंट बी यहाँ पे आ गया इसी लाइन पर तो ओ बी का एक स्केल ही है ओ ए।
राइट और अगर उसी तरीके से थीटा 180 हो गया तो भी उसी लाइन पर आ गया, बस विपरीत दिशा में चला जाएगा, तो भी लीनियर डिपेंडेंस है. सो नाउ यू कैन फिनिश दिस रीजनिंग, डॉट डॉट डॉट, यू कैन फिनिश इट अप. ओके, सो नथिंग इज हैपनिंग हियर, सब कुछ पिक्चर्स में क्लियर होना चाहिए. ओके, सो मेक श्योर यू कीप दिस रिजल्ट इन माइंड. और इसका एक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, तो हम कह रहे हैं ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी. और ये केवल रियल नंबर्स के बारे में एक रिजल्ट है, इसका वेक्टर्स से कोई संबंध नहीं है, पर हम वेक्टर्स की मदद से इसको प्रूव करेंगे. सो प्रूफ बहुत सरल है. जस्ट फिक्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और आमतौर पर हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को आई जे के लिखते हैं. एंड डिफाइन यू वेक्टर एज ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप एंड वी वेक्टर एज this thing. And now just notice कि what is the magnitude of u, या सबसे पहले what is u dot v, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, डॉट निकालना बड़ा आसान है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो डॉट इज एग्जैक्टली द लेफ्ट हैंड साइड, रादर magnitude of dot is the left hand side. So dot is ax plus by plus cz, and magnitude of u and magnitude of v is similarly the sum of squares of x, y, z. बस यहाँ तक आ गए. फिर उसके बाद बस कॉशी शॉर्ट्स यूज़ करना है तो ये मिल जाएगा. पर इक्वालिटी कब होती है, व्हेन इज इक्वालिटी हैपनिंग प्रिसाइसली, क्या हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं. तो इक्वालिटी हैपन्स इफ एंड ओनली इफ या तो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जीरो हो जाएं, या एक ऐसा लैम्डा मिलेगा सच दैट ए इज लैम्डा एक्स, बी इज लैम्डा वाई एंड सी इज लैम्डा जेड. ठीक है. सो दिस पार्ट इज एन एक्सरसाइज. अगेन वील जस्ट यूज दिस फैक्ट. यहाँ पे हमने जो यूज़ किया या यहाँ पे जो प्रूव किया उसको यूज़ करेंगे तो ये मिल जाएगा. सो दिस पार्ट इज योर एक्सरसाइज. थिंक अबाउट इट. ओके, सो दिस इज Cauchy-Schwarz. एंड नाउ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये एकदम ही बेसिक है, Cauchy-Schwarz से भी एक तरीके से ज़्यादा बेसिक है. तो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, और हम कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम इज एट मोस्ट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स. दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. एंड इक्वालिटी कब होती है? इक्वालिटी हैपन्स प्रिसाइसली व्हेन इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट, एंड उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द प्रूफ? थिंक अबाउट इट. सो प्रूफ इज जस्ट दिस कि इसको स्क्वायर किया, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया. हम जानते हैं पिछले लेक्चर में सब सीखा कि दिस इज नथिंग बट this quantity which is at most by Cauchy-Schwarz, it is at most, right, immediate from Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz बोलता है कि magnitude of a dot b is at most the product of magnitudes, and therefore in particular just the inner product, just the dot product is at most the product of magnitudes. लेफ्ट हैंड साइड में से अगर एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल हटा भी देंगे तो भी इनइक्वालिटी तो प्रिजर्व रहेगी. सो वी हैव दिस, and this term is equal to the square of the sum of the magnitudes of a and b. और यहाँ से इमीडिएटली ये चीज़ आ जाएगी. पर इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी एग्जैक्टली तब होगी जब ये इक्वालिटी होगी. सो जस्ट नोट, इक्वालिटी हैपन्स इफ एंड ओनली इफ this dot product is this, right? एग्जैक्टली तब होगी इक्वालिटी, क्योंकि राइट ये इक्वालिटी होने का मतलब ही इमीडिएटली ये हो गया कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं. एंड कन्वर्सली, सो दिस इज प्रिसाइसली द कंडीशन फॉर इक्वालिटी. पर अगर ये इक्वालिटी है तो ऑफकोर्स एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने के बाद भी इक्वालिटी है, राइट? सो इन पर्टिकुलर दिस गिव्स कि ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट. क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर ये इक्वालिटी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने के बाद भी इक्वालिटी है. और फिर हम Cauchy-Schwarz में जो हमने सीखा, फिर ये इसका मतलब क्या हो गया कि Cauchy-Schwarz वाली जो इनइक्वालिटी है वो एक्चुअली इक्वालिटी है. और वो हम जानते हैं इम्प्लाइज
कि A and B are linearly dependent, पर it implies more. This thing is a little more than just the equality of the Cauchy shorts, क्योंकि left side में magnitude sign नहीं लगा हुआ है. This also implies कि this is non-negative, right? क्योंकि right side में एक non-negative quantity है. तो equality happens implies कि A and B are will be linearly independent and the inner product is, या the dot product is non-negative. Converse is your exercise. इसका उल्टा क्यों true है? अगर A and B are linearly dependent and this happens, this also happens, equality also happens, so that part is your exercise. So dot 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 can fill the details. ठीक है, so this is triangle inequality जैसे कि vectors में लिखी जाती है. Actual triangle inequality क्या है? Actual triangle inequality है कि अगर कोई भी triangle है PQR, तो any length of any side is at most the sum of the lengths of the two other sides. And this is an immediate consequence of the vectorial version, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि so let A equals PQ, position vector of Q with respect to P, and B equals position vector of R with respect to P. Right? So ये ऐसा करते हैं. दिस वाज ओके, इससे भी कुछ मिलता है, बट हमें वो नहीं करना है. हम करेंगे B vector is actually the position vector of P with respect to R. So ऐसे सोचें, this is A vector and this is B vector. And therefore, what is A plus B? A plus B is RQ vector. B plus A is RQ vector, यानी position vector of Q with respect to R. And now just use this, which implies the desired result. Okay, nothing doing. All right. Illustrations. तो हमारे पास ABCXYZ रियल नंबर्स हैं और ये कुछ इक्वेशंस हमें पता है. ठीक है, और पूछा क्या गया है, पूछा ये गया ये रेशियो क्या है. ठीक है, सो थिंक अबाउट इट. सोल्यूशन. सो अप्लाई कॉशी शॉर्ट्स. कॉशी शॉर्ट से क्या पता चलेगा कि AX प्लस BY प्लस CZ का मैग्नीट्यूड इज एट मोस्ट right. This is exactly Cauchy shorts, which implies हमारी situation में this implies 30 is at most. I mean ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए. So what I'm saying is कि ठीक है, let's calculate these two quantities separately. First quantity तो हमें पता ही है 30 दी है. I mean this is mod 30 which is 30. And the second quantity is what? The second quantity is square root 25 times square root 36 which is also 30. ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन. एंड देयरफॉर दीज टू थिंग्स आर इक्वल. दिस थिंग इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट. So this is an implication of the above calculation or the given data. So we see equality happens in the Cauchy shorts. Equality happens in Cauchy shorts, पर हम जानते हैं equality होती कब है, exactly कब होती है. या तो ये तीनों जीरो हो जाएं XYZ, या फिर there is a lambda such that A is lambda X, B is lambda Y and C is lambda Z. पर ये तीनों तो ज़ीरो नहीं है. XYZ तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर तीनों ज़ीरो होते तो ये तो हो ही नहीं सकता था. So therefore there exists a lambda such that and C is lambda Z. ये हमें पता है और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं. सो लेट्स यूज़ दिस, या रादर लेट्स यूज़ दिस. लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली लैम्डा. ये जो रेशियो है ये लैम्डा ही है. सो टू फाइंड लैम्डा व्हाट वी डू इज वी नो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
ये हमें पता है 25 है, दिया ही हुआ है. दिस implies this is 25. So lambda square is maybe this was not such a good idea actually, क्योंकि यहाँ से lambda square मिल रहा है. So what we will do is we'll actually use it here. ठीक है, sorry about this. So we will not use this. We will use this is 30. This implies this is 30, and now lambda times x squared plus y squared plus z squared is 30, but ये quantity 36 है, and therefore lambda is 5 by 6. So your answer is 5 by 6. Okay. Second illustration. पूछा गया the minimum value of this quantity subject to this condition is what? 4 option. Think about this. तो पहले तो मैं इस वर्डिंग से पूरी तरह से अग्री नहीं करता, ऐसे नहीं लिखना चाहिए. लिखा रहता है ऐसे, प्रश्न पत्र में भी इसी तरीके से लिखा जाता है. जो लिखा गया है उसको मैं सेट थ्योरी की भाषा में एक बार एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ. सो कंसिडर द सेट एस, sorry, consider the set S of all these numbers, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेल एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, वो तो सॉर्ट ऑफ अस्यूम्ड ही है, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स पी. और इसके पहले भी एक लाइन लिखनी चाहिए थी मुझे कि लेट ए बी सी एंड पी बी रियल नंबर्स, जहाँ पे कि नॉट ऑल ऑफ, यहाँ पे p इज नॉन ज़ीरो. हाँ, सो जहाँ पे p नॉन ज़ीरो एंड नॉट ऑल ऑफ ए बी सी आर ज़ीरो. सो वेयर p नॉन ज़ीरो and not all of A, B and C are 0. तो क्या बोल रहा हूँ कि इन तीनों में से कोई 2 0 हो सकते हैं, तीनों के तीनों 0 नहीं हो सकते साथ में. ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है जो कि प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, पर वो लिखा होना चाहिए. और फिर हम ये एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे नंबर्स जो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन. वो मतलब क्या करें कि वो सारे एक्स वाई जेड कलेक्ट करें, वो ट्रिपल्स एक्स वाई जेड वो ट्रिपल्स कलेक्ट करें जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, और फिर जब ये ट्रिपल मिल जाए तो ये संख्या कैलकुलेट करें, और ऐसी जितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं वो इस सेट में डाल दी गई हैं. इस सेट में जो मिनिमम वैल्यू है, अगर कोई मिनिमम वैल्यू है, ज़रूरी नहीं हर सेट में कोई मिनिमम वैल्यू हो, पर इस सेट में अगर कोई मिनिमम वैल्यू है तो वो निकालनी है. तो इम्प्लिसिटली ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये भी सिद्ध करना है कि इसमें वास्तव में एक मिनिमम वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल ये सेट अगर ले लें हम, जो ओपन इंटरवल 0,1, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है. देर इज़ नो एलिमेंट इन द सेट विच इज़ स्मॉलर देन एवरी एट मोस्ट एवरी अदर एलिमेंट, राइट. दिस सेट डज नॉट हैव अ मिनिमम वैल्यू. सो नॉट एवरी सेट हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, पर हमें शो करना है इसमें है, और वो इनमें से कौन सी है वो बताना है. ओके, सो बाय कॉची-शॉर्ट्स हमें पता है कि वेल, सो पिक समथिंग इन S, पिक सम एलिमेंट इन S, और क्योंकि हमने S में से कुछ उठाया है तो S को इस तरीके से लिख सकते हैं. By definition of S, there exist X, Y and Z such that ठीक है, and now by Cauchy-Schwarz right, this is by Cauchy-Schwarz, this implies S times A square plus B square, sorry square root लेना भूल गया मैं. Okay, so this implies both sides square कर दिया, या ठीक है मैं ऊपर ही स्क्वायर कर देता हूँ जगह बचाने के लिए.
Okay, so this implies that S times a square plus b square plus c square is at least p square, which means, right? And therefore the answer is option B. But वो होगा ऑप्शन बी आंसर, इस रीजनिंग से वहाँ वो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता. ये रीजनिंग ने क्या बोला हमें? इस रीजनिंग ने हमें बोला कि अगर एस में कुछ भी उठाया जाता है तो वो इससे छोटा नहीं है. इस रीजनिंग से ये सिद्ध कहीं भी नहीं हुआ कि ये एस का मिनिमम एलिमेंट है. ये भी सिद्ध नहीं हुआ अभी तो कि ये एस में है. इतना ही सिद्ध हुआ कि अगर कैपिटल एस में कुछ भी उठाया जाए तो वो इससे छोटा नहीं है, बस. सो दिस इज अ कैंडिडेट. दिस इज अ कैंडिडेट फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस. सो वाई इज इट द मिनिमम वैल्यू? बिकॉज वी कैन अचीव इट. हम ऐसा एक्चुअली शो कर सकते हैं कि ऐसे एक्स वाई जेड हम पिक कर सकते हैं सच दैट दिस नंबर एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू दिस नंबर. ऐसे एक्स वाई जेड सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड दिस नंबर एक्चुअली इज इक्वल टू दैट नंबर. और वो बड़ा आसान है, जस्ट एक सूटेबल लैम्डा लेकर के हो जाएगा. सो इफ यू चूज लैम्डा एज, जस्ट चूज लैम्डा एज, क्या लिया जाए? बेसिकली इसको इक्वालिटी बनाना है तो इट शुड बी p upon a square b square c square. Yeah, so just take lambda as p upon this sum and define x as lambda a, y as lambda b and z as lambda c. अगर ये x y z लिए जाएं तो वन कैन ईजिली वेरीफाई कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगी. दैट विल फिनिश द प्रूफ. पर ये कैसे हमें इंस्पिरेशन मिली लैम्डा को ये चुनने की? वेल, कॉची शॉर्ट्स में हम इसे इक्वालिटी बनाना चाहते हैं. हम यही तो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा एस हो जहाँ पे ये इक्वालिटी हो जाए. इक्वालिटी बनाने के लिए क्या करना होता है? कॉची शॉर्ट्स में जो इक्वालिटी की कंडीशन है वो देखनी होती है और वही बस देख करके मैंने ये लैम्डा सोचा है, राइट? फॉर विच लैम्डा इज इट ट्रू कि अगर एक्स को मैं लैम्डा ए रख दूँ, वाई को लैम्डा बी और जेड को लैम्डा सी रख दूँ तो ये ट्रू हो जाए इस लैम्डा के लिए. दैट्स इट. इस पूरी चीज़ को ज्योमेट्रिकली सोचा जा सकता है पर वो 3D ज्योमेट्री की हमने बात नहीं करी. ये एक्चुअली एक प्लेन की इक्वेशन है. ए बी सी आर फिक्स्ड नंबर्स. ए बी सी आर फिक्स्ड नंबर्स सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो. तो ये जो इक्वेशन है ये एक प्लेन की इक्वेशन है, राइट? दिस इज अ प्लेन इन 3 dimensions. और फिर पूछा गया है, वेल, प्लेन पे कोई पॉइंट लें अगर, तो थिंक ऑफ द चोजन पॉइंट इन द प्लेन एज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. सो वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही देगा क्योंकि वो प्लेन पे लिया गया है. पूछा गया है कि उस प्लेन में कौन सा मतलब उस प्लेन में जो भी पॉइंट्स हैं उनकी मिनिमम दूरी कितनी होगी ऑरिजिन से. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. सो दिस इज योर प्लेन डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन. मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन क्या हो सकती है अगर इस प्लेन पे कोई पॉइंट लिया गया हो? तो जस्ट मेक अ स्फीयर centered at the origin which touches this plane, right? वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टच हो रहा होगा that point will give you this minimum value. So this is the geometry of the situation. क्या इससे सॉल्व हो गया? नॉट एग्जैक्टली, नॉट इमीडिएटली, पर अगर आपको लाग्रांज मल्टीप्लायर्स के बारे में पता है तो दैट इज एग्जैक्टली दैट इज बिल्ट फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. ओके, एनीवे, last illustration. ABCD is a quadrilateral. PQRS are midpoints of AB, BC, CD and D है, तो वो बने हुए हैं फिगर में. ये सब मिड पॉइंट्स हैं. शो करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, व्हाट इज दिस कंडीशन? ये कह रही है कि सम ऑफ दीज टू का डबल करें अगर, दैट इज एग्जैक्टली द लेफ्ट साइड, इफ दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर, the right side is the perimeter of this quadrilateral, तो वो quadrilateral parallelogram है. उल्टा एक्चुअली बहुत ही ईजी है. अगर ये parallelogram होता है ये quadrilateral तो ये निश्चित रूप से ट्रू होता. तो जो प्रश्न है वो यही है कि एक्चुअली द इंटरेस्टिंग डायरेक्शन इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर ये अजीब सी कंडीशन दे दी गई है तो वो quadrilateral parallelogram है.
ठीक है, think about this. So what will we do? We will think of this point as, we will declare this point as O. What is this point? The point is the intersection of PR and SQ. So इसको हम O बोल देंगे. फिर हमारे यूजुअल जो हम नोटेशंस डेवलप करते हैं, ये हमारी नोटेशन हो गई. और हम जानते हैं कि P क्या होगा. P will be just A plus B by 2. Q will be R will be, what is P? P तो मैंने बताया ही नहीं क्या है. P is the position vector of P with respect to O. And that we know is A plus B by 2. Similarly, Q is the position vector of capital Q. Okay, these are the 4 vectors. और ये जो इक्वालिटी लिखी है यहाँ पे, ये जो चीज़ लिखी है, फिर इसको हम वेक्टर्स की भाषा में कैसे ट्रांसलेट करें. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ PR vector plus the twice of the magnitude of PR vector plus SQ vector, which is twice of PR vector is just the न्यूमरेटर, पर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो वो ले लिया, प्लस SQ vector. SQ vector is SQ vector का मैग्नीट्यूड आई मीन इसके बराबर है, विच इज वॉट, 2 को अंदर ले गया. सो दिस इज जस्ट राइट, कुछ नहीं किया है. PR वेक्टर जो है, PR वेक्टर इज जस्ट OR माइनस OP, बस यही किया है. सिमिलरली वट एवर, सो वी गेट दैट दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली इक्वल टू दैट क्वांटिटी. उसी तरीके से व्हाट इज दिस क्वांटिटी, दिस शुड बी इवन ईजियर टू राइट. सो AB प्लस blah blah blah, this is equal to that. और हमें दिया क्या है कि ये बराबर है. वी आर गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दैट. सो गिवन ये हमें दिया हुआ है, पर हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. दिस इज B माइनस A, दिस इज C माइनस B. तो B माइनस A यहाँ दिख रहा है, पर हाँ, सो B माइनस A चलो यहाँ से मिल जाएगा. C माइनस B यहाँ दिख रहा है, D माइनस C यहाँ दिख रहा है, C माइनस D दिख रहा है, पर ठीक है. A माइनस D यहाँ दिख रहा है, D माइनस A, पर ठीक है. सो अगर इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ब्रेक करें और इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ब्रेक करें सूटेबली, तो एक इनइक्वालिटी मिलेगी जो दिखाएगी कि ये जो लेफ्ट साइड है वो एक्चुअली इससे छोटा है, पर दिया बराबर है. सो लेट्स अप्लाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी. सो बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी वी नो, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. सो वी नीड C माइनस B चाहिए और D माइनस A चाहिए, राइट. और यहाँ पे हमें चाहिए B माइनस A और C माइनस D. दिस इज एग्जैक्टली द लेफ्ट साइड. सो वी ब्रैकेट इट लाइक दिस. और 2 बार ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर लगाएं, दिस इज U प्लस V. Triangle inequality say this would be less than equal to magnitude of U plus magnitude of V, and similarly for that, so that will give us, this is less than equal to this thing. पर हमें ये भी दिया है कि वो एक्चुअली इसी चीज़ के बराबर भी है, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट क्वांटिटी. इसी को देख करके हमने ये काम किया था. So therefore this is an equality, and hence this thing should be equal to this thing and this thing should be equal to this thing.
दोनों ही इनइक्वालिटीज़ जो हमने यूज़ करी वो दोनों की दोनों इक्वालिटीज़ ही होनी पड़ेंगी, तभी फाइनली ये एक इक्वालिटी बनेगी. सो वी सी, वो मैंने लिखा नहीं है पर मैं आई हैव शोन. सो दस वी हैव दिस, एंड देयरफॉर बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमने सीखा उससे हमें पता चल रहा है कि दिस इज linearly dependent. So this vector and this vector in particular are linearly dependent. More is true, but anyway, this and this are linearly dependent. And similarly, जब यही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, similarly these two things are linearly dependent. So पहली चीज़ से क्या imply हुआ? First thing implies that BC is parallel to AD, and second thing implies AB is parallel to CD, and that's it. That shows that ABCD is a parallelogram. हो गया. सो वेक्टर से कितना आसानी से ही हो गया. यही चीज़ प्योर ज्योमेट्री से सोचेंगे इतना आसान नहीं है. ऑलराइट, सो जस्ट मेक श्योर यू फॉलो दिस रीजनिंग. इट्स अ वेरी नाइस सिंपल प्रॉब्लम. And with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.